पंडित जी, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। पंडित जी, आपसे एक काम है। कल्याणी, पंडित जी, मैं आपकी उपस्थिति में कल्याणी को इस बच्चे की धर्म माता घोषित करती हूँ। कल्याणी, मैं और बक्सी जी इस बच्चे के माता पिता जरूर हैं, पर इस बच्चे को सही संस्कार और प्रशिक्षण तुम दोगी। वो सारी खूबियां जो तुम्हारे पालन पोषण में तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो सब तुम इन्हें सिखाओगी। तलवार का वार भी, बड़े और छोटों से प्यार भी। इसे सिर्फ एक अच्छा योद्धा ही नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना भी सिखाओगी। जी दीदी। तुम्हारी संतान का अपने घर जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे साथ हूं बंधु। जाओ जाओ, रोडंग पर जीत की तैयारी करो। चलिए महाराज। भगवान जगन्नाथ को साक्षी मानकर मैं बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय ये प्रण लेता हूं कि मेरे सुपुत्र की परवरिश एक स्वतंत्र रोड़ंग में ही होगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और क्या जी, वरुण के पास से खबर आई जी, वो बाहु। क्या वो बहू का? कारागार से भागते समय फिरंगियों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। आप चिंता मत कीजिए कल्याणी जी, ये मुझे कुछ नहीं करेंगे। बाहु का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वॉरेन ने रोड़ंग के उपग्रह को अपना कार्यालय बना रखा है। उसके आने से पहले सारे सुरक्षाकर्मी चाय पीते हैं, मगर आज वही चाय उन्हें बेहोश कर देगी। और जब तक वॉरेन यहाँ पहुंचेगा, कोई भी सुरक्षाकर्मी उसका साथ देने के लायक नहीं होगा। वॉरेन बिल्कुल अकेला होगा। Hey you! Get out! Hey, क्या हो गया तुमको? उठो! उठो! Hey, get up! Warren! तुम्हारे ये सुरक्षाकर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति इतने लापरवाह हो गए कि अब लड़ना भी नहीं चाहते। वाह, तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? वॉरेन! आत्मसमर्पण कर दो और रोड़ंग पर राज करने का सपना छोड़ दो, वरना इसी समय तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा।
जल्दी से बांध दो इसे। कल्याणी! मुझे पता था तुम आओगी, पर राधा भाभी, आपने इतना साहस दिखाया, इतना जोखिम उठाया। वैसे अच्छा ही है, तुम भी यहीं हो, ये भी यहीं है, और मेरे पास तुम दोनों के लिए तोहफा भी है। ये तुम क्या कर रहे हो गदाधर? मुझे पता था पुरी पे विजय पाने के बाद तुम और जगबंधु रोड़ंग पर हमला करने जरूर आओगे। मैं ऐसा कैसे होने देता भाभी? बस अब कुछ देर की और बात है, फिर इस बारूद के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिससे तुम्हारे मंसूबों के साथ साथ सब भी खत्म हो जाता। ये बारूद इतना शक्तिशाली है कि पूरे रोडांग किले को एक बारी में ही ध्वस्त कर देगा। तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करने से तुम दोनों की भी जान चली जाएगी। इतना बेवकूफ समझती हैं भाभी हमें? हाँ, इस पूरे कमरे में बारूद भरा हुआ है, और इस रस्सी के एक छोर पर मैं आग लगा दूंगा। फिर मैं और अम्मा यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। फिर आपके दिलों की धड़कनों को धीरे 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 बढ़ाते हुए ये आग इस बारूद तक पहुंच जाएगी, और फिर सब खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, गदाधर, तुम्हारा भतीजा है वो। ऐसा मत करो, उसे जीने दो गदाधर। नहीं। मेरा बच्चा। बुझा दो इसे। वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी गदाधर। आप मेरी जान लेंगे। आपका बेटा हूं मैं, आपका असली खून। नहीं मां, आप मुझे नहीं मार सकती। अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो आपके ऐसे हाथ थोड़ी कांपते। हाँ? अपनी कोख से जन्म दिया है आपने मुझे, आप अपने हाथों से कैसे जान ले सकती है मेरी? हुकूमत और लालच का तुम्हारा ये खेल खत्म हुआ वॉरेन। इसी समय, इसी पल इस आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और कह दो अपने लोगों को कि वापस लौट जाए। वरना विद्रोह की आग में तुम भी जल के भस्म हो जाओगे। और मत भूलो, अब तक तो कल्याणी ने किले पर जीत हासिल कर ली होगी। रोड़ंग फिर से हमारा होगा। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो सिर्फ मैं हूं जो कल्याणी को बचा सकता हूं।
क्योंकि मैंने गदाधर को ऑर्डर दिया है, चकबंधु या कल्याणी में से कोई भी किले को फतेह करने आए तो धमाका कर देना। किसी भी वक्त तुम्हें धमाके की आवाज आ सकती है। हाँ, अगर तुम कल्याणी को बचाना चाहते हो तो मुझे किले के पास ले चलो, क्योंकि गदाधर सिर्फ मेरी बात सुनेगा। और तुम इस विद्रोह को रोक दो और अपने आदमियों को पीछे भेज दो। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो? रोडांग की आजादी या फिर कल्याणी की मौत? इतने सालों से बस यही तो सुनना चाहता था मैं, कि आप मुझसे प्यार करती हैं, आपको भी मुझ पर विश्वास है। विद्रोह का लक्ष्य परिवार से ऊपर है। रोड़ंग की आजादी परिवार की आजादी से और बहुत बड़ी है। जय कलिंग भूमि, जय कलिंग भूमि। परिवार से बड़ा है ये विद्रोह। जय कलिंग भूमि। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये तुम ऐसा करके बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, अपने सोल्जर भी वापस लेने के लिए तैयार हूं। मेरे पायका जो है तुम्हें तुम्हारे सैनिकों को रोड़ंग की सीमा के बाहर छुड़ाएंगे। और हाँ, दोबारा फिर कभी भी रोड़ंग की ओर देखने की हिम्मत मत करना। ले जाओ। शायद अब भी मैं अपने परिवार को बचा सकूं।
देशद्रोही था गदाधर, गद्दार था। इसके साथ एक न एक दिन ये होना ही था। बक्सी जी, रोडंग साथ है। इंसान जब जिंदा कर किसी का भला करे तो उसका जीवन सफल हुआ। तिलोत्तमा, हरि के बारे में सोचो। बिल्कुल अकेला पड़ गया है वो। गदाधर नहीं रहा, अंबा कारागर में। हरि को अपना लो, उसे माता पिता का प्यार दो, अच्छी परवरिश करो और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश। पर हरि मेरा सगा नहीं है माँ, वो मेरा खून नहीं है। जगबंधु कहाँ मेरा खून है? फिर भी सैकड़ों लोगों को उनका सम्मान वापस दिलाया उसने। बंधु कहाँ मेरा खून है? फिर भी सैकड़ों लोगों को उनका सम्मान वापस दिलाया उसने। और गदाधर, ये तो मेरा अपना खून था। मेरा अपना खून होकर भी अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को मिटाना चाहा। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। तिलोत्तमा, खून के रिश्ते से वंश जरूर आगे बढ़ता है, पर कुल का मान भी बढ़े ये जरूरी नहीं। कुल का मान, उसकी प्रतिष्ठा अगर बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान के अच्छे और सही कर्मों से। ओडिशा के वीर पुत्र बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका योद्धाओं द्वारा बार बार आघात से ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें कमजोर होने लगीं। कम शक्ति और साधन होने के बाद भी पाइका पद्धति का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई। स्वतंत्रता के स्वप्न को पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन को अपना हथियार बनाकर बख्शी जगबंधु ने ओडिशा में आज़ादी की आग हर गांव हर नगर में प्रज्वलित कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी लाख कोशिशों के बावजूद सालों तक बख्शी जगबंधु को पकड़ने में असफल रही। लगातार आर्थिक चोट सहने से कमज़ोर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास घुटने टेकने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसलिए उन्होंने संधि प्रस्ताव रखा। बख्शी जगबंधु की शर्तों को स्वीकार करते हुए अपने कई क्रूर कानून वापस ले लिए और मेजर फ्लेचर को उसके पद से हटा दिया गया। पिंडकी बाहुबलेंद्र के बलिदान ने ओडिशा के वीर पुत्रों में नया जोश भर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जय राजगुरु, बख्शी जगबंधु, माधव चंद्र राउतराय, कृतिबाज पट्टशर्मी और घुमसर के वीर कौंत योद्धा जैसे ओडिशा के कई महान शहीदों की कीर्ति को, इस पहली जन क्रांति को चाहकर भी अंग्रेजी सत्ता और क्रांति विरोधी इतिहासकार धूमिल न कर सके। आज पाइका विद्रोह भारत में आज़ादी के आरंभ का प्रकाश स्तंभ बनकर इतिहास में अमर है। जय जगन्नाथ, जय ओडिशा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।